नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त पर दिल्ली के जंतर मंतर में हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों से कहते हैं कि देश में सब चंगा सी, लेकिन आज हम दिल्ली के जंतर मंतर में खड़े हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई अपने हक की मांग के लिए धरना कर रहा है। अगर आप जंतर मंतर आएंगे तो देखेंगे कि हर तरफ कोई ना कोई अपना अधिकार मांग रहा है, जो इस बात का सबूत है कि भारत में सब चंगा सी नहीं, क्योंकि भारत की बात तो अलग है। ये तो राजधानी है, दिल्ली राजधानी है। और यहाँ पर आप जंतर मंतर में देखेंगे तो मेरी दाईं ओर देखेंगे तो इधर लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। मेरे बाईं ओर देखेंगे तो ये कुछ ट्राइबल्स हैं, ये लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। मेरे पीछे देखेंगे तो महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है, महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के मांग हो रही है। और कर कौन रहा है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता, केसीआर की बेटी के कविता इस वक्त पर महिलाओं के आरक्षण की मांग करने के लिए भूख हड़ताल पर है। मेरे सामने देखेंगे तो एक और धरना चल रहा है, उसके पीछे देखेंगे तो एक और धरना चल रहा है। चारों तरफ धरने चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में सब चंगा सी, लेकिन ये लोग चंगे नहीं हैं, ये लोग भिखमंगे हैं। न जाने क्यों इस दौर में अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, न जाने क्यों इस दौर में अपने हक की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, न जाने क्यों इस दौर में ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लाठियां खाते हैं, भूखे पड़े रहते हैं। लेकिन भारत में अब वो समय आ गया है कि धरना करने वालों की कोई सुनता नहीं है, इनकी सुध कोई लेना नहीं चाहता। अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तब तो सब चंगा सी, नहीं तो बन के रह जाओ, भिखमंगे जाओ, बाढ़ में आओ जंतर मंतर और यहाँ पर आकर के अपने अधिकार की मांग करो। लेकिन मांग ही कर पाओगे, मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जंतर मंतर पर खड़े होकर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हर कोने में कोई ना कोई अपनी हक की मांग कर रहा है, अधिकार की मांग कर रहा है। इनको भी इस बात की गारंटी नहीं है कि भैया इसका होगा क्या, लेकिन अब जबान है, आवाज उठा सकते हैं, तो चलिए आवाज उठा ली जाए। इस वक्त मैं प्रज्ञा मिश्रा आपको दिखा रही हूँ कि असल में राजधानी का हाल क्या है, राजधानी में किस तरह से लोग एक एक कोना पकड़ करके अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब समय वो आ गया है कि जी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो सब ठीक है, और जो ना कर दिया, जो इनकार कर दिया तो भाड़ में जाओगे और फिर जंतर मंतर में आकर के भूख हड़ताल करोगे। आइए दिखाते हैं कि सब चंगा सी, भारत में सब चंगा सी की असलियत क्या है। जब विदेशी दोस्त देश आते हैं तो चादरों से ढक देने से, पर्दा लगा देने से सच्चाई नहीं छिप जाती, पर्दा लगा देने से गरीबी नहीं मिट जाती, पर्दे लगा देने से, दीवारें उठा देने से असलियत नहीं छुप जाती। वही दिखाने के लिए इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर में खड़ी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। देखते रहिए, गौर करिए, गौर से देखिए, चारों तरफ लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। इस ओर ये ट्राइबल्स हैं, आदिवासी जनजाति के लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ कुछ तिब्बती लोग हैं, ये भी अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। मेरे पीछे भी धरना चल रहा है, उसके पीछे भी भूख हड़ताल चल रही है। और इधर देखिए, तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता यहाँ पर अधिकार की मांग कर रही है, आरक्षण की मांग कर रही है, महिलाओं के आरक्षण के लिए। ये महिलाएं सब आज के अमृतकाल में सरकार से क्या मांगने के लिए आई हैं? अधिकार, आरक्षण। महिलाएं नजर आ रही होंगी आपको चारों तरफ। आइए देख लेते हैं, थोड़ा करीब से देख लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तमाम महिलाओं की भीड़ नजर आ रही है। ये महिलाएं यहाँ पर महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आई हुई है। आइए, तब तक हाथरस से लेकर बदायूं तक
और उस बलात्कारी को संरक्षण दिया मुख्यमंत्री ने। उस बेटी के बाप की थाने में हत्या हो गई। कविता जी, मैं आपको आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ उन्नाव में बेटी के साथ बलात्कार इस वक्त में के कविता, जो कि तेलंगाना के सीएम की बेटी है, पूर्व सांसद है, विधायक है, वो यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। अगर आप मंच में नजर डालेंगे तो यहाँ पर तमाम महिला नेता, तमाम मजबूत महिलाएं जो समाज के लिए आवाज उठा रही है, वो आपको दिखेंगी। समाजवादी पार्टी से पूजा शुक्ला इस वक्त पर मंच पर है और तमाम के कविता, देखिए बिल्कुल बीच में, अगर आप हरी साड़ी में देखेंगे तो के कविता बैठी हुई है, जो कि महिलाओं के आरक्षण के लेकर के यहाँ पर बैठी है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। 78 महिला सांसद है, बीजेपी बहुमत में है, लेकिन अभी तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। इसी मांग को लेकर के तेलंगाना के सीएम की बेटी, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक यहाँ पर धरना दे रही हैं। आइए आपको और दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मंच पर तमाम सुभाषिनी अली दिख रही होंगी, आपको सुभाषिनी अली दिख रही होंगी और तमाम नेत्रियां यहाँ पर अपना व्यक्तिगत अनुभव अधिकार की मांग रख रही हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने विपक्ष को एकजुट करने का निर्णय लिया है। हमारी लड़ाई है, जब तक इस देश के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों का नाश ना हो तब तक समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन को मजबूत करेगी और पुरजोर तरीके से लोकतंत्र को बचाने की। बीजेपी कहती है कि विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो जाए, टिक नहीं पाते, भटक जाते हैं। बीजेपी कितनी भी ईडी और सीबीआई लगा दे, विपक्ष के मनोबल को नहीं तोड़ सकती। जिनके पास बैठी हैं आप, जिनके साथ बैठी हैं, ईडी का लव लेटर पहुंच गया है। अब ये तो सौभाग्य की बात है, हम तो चाहते हैं 2-4 लेटर हमें भी भिजवा दीजिए, तो कम से कम हम भी ईडी वालों से मिल लें कि कैसे होते हैं ईडी और सीबीआई वाले। मुझे लगता है कि सिर्फ डराने की टैक्टिस है। जहाँ भी चुनाव है वहाँ ईडी पहुँच जाता है। यूपी में हुआ, तेलंगाना में होगा, इसके बाद जहाँ चुनाव होंगे वहाँ ऐसा। देखिए इस वक्त में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के जो महिलाएं बैठी हैं, तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता बैठी हुई है, तमाम महिलाओं को लेकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला, तमाम लोग, कुछ देर पहले शायद संजय सिंह भी आए थे, ऐसा भी कह रहे हैं। हालांकि मैं नहीं मिली, लेकिन जो मैंने यहाँ के लोगों से सुना वो बता रही हूँ। भारत देश की प्रजा भी बीआरएस के साथ में रहेगी। हम जरूर पूरे भारत में हम बीआरएस पार्टी जो है अपना झंडा लहराएगी, वो यूपी हो या बिहार हो या गुजरात हो या यूपी की बात मत करिए। यूपी में जो है भैया जातीय चक्रव्यूह बड़ा भयानक होता है। हम अब बात किए थे कल कविता जी से, बहुत मुश्किल चीज है ये जातीय चक्रव्यूह तोड़ना, बहुत आसान बात नहीं है। देखिए केसीआर जी का नाम में ही है कि जो चक्रव्यूह को है छोड़ने वाले केसीआर जी है। केसीआर जी जो चाणक्य नीति रखते हैं, हर चक्रव्यूह को तोड़ सकने की क्षमता रखते हैं केसीआर जी। चाणक्य तो गृह मंत्री जी को कहते हैं, अमित शाह जी को अमित शाह जी देखिए अमित शाह जी ने कुछ हासिल नहीं किया। अमित शाह जी ने अपना हासिल किया, अपने घर के लिए हासिल किया। केसीआर जी ने 4 करोड़ आवाम को तेलंगाना दिलाया और उस तेलंगाना के साथ तेलंगाना को जो है सुनहरा तेलंगाना बनाया, भारत देश को रोल मॉडल बनाया है। आज देश का चाणक्य नीति और चाणक्य सरकार आज लेके चलने वाला नेता हमारे नेता केसीआर जी। आज विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए आप सब पुरुष भी साथ, आप लोग सब साथ हैं, पार्टी से जुड़े हैं। लग रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। आप लोगों की बात, आप लोगों का अधिकार, जो महिलाओं के अधिकार के लिए आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी मानेगी आपकी बात? देखिए ये प्रजास्वाम्य देश है। लोकतंत्र में माना नहीं गया तो कैसा मनाना लोकतंत्र सिखाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्यांग बनाकर कहा है, जो नहीं मानता सरकार उसको लोकतंत्र में बाबा साहब जी अम्बेडकर जी ने जो राज्यांग बना है और राज्यांग की नीति पर कैसा मनाना हमको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें यहाँ पर किसी हाल में महिला आरक्षण बिल हम जरूर लगाएंगे। यह तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार को और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत परेशान होना पड़ेगा। अभी तो पीआरएस झेल रही है कि कविता जी के ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ कम नहीं टूटा है। कुछ का लव लेटर लगातार आया है। ये है आरोपण हमें 2001 से देखते आ रहे हैं। कभी कांग्रेस, कभी यूपीए, आज बीजेपी, एनडीए, ये आरोपण तो लगाए हैं। तेलंगाना हासिल करने के लिए बहुत ही रुकावटें की थी, मगर तेलंगाना हासिल किया। डराने से डरते नहीं, हम डराने से डरते नहीं। हमारा मकसद जो है, हम कुछ भी कर हम कुछ भी त्याग देकर, खून देकर उसको हासिल करेंगे। पर सबसे आगे अगर आप देखेंगे तो आपको बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति,
कस्तूरीबाई की मूर्ति, मदर टेरेसा की मूर्ति, ये तमाम मूर्तियाँ आपको दिखेंगी और इनके पीछे ये वो महिलाएं हैं जो अपने अधिकार के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठी हैं। आप लोग सब यहाँ पर, आप पार्टी तेलुगु हाँ तेलुगु हिंदी इल्ले हिंदी आता है। आता, नाम क्या होता है आपका? मेरा नाम मालती है। मालती यहाँ पर मंच पर बैठे हो, लेकिन पूछ रही हूँ यहाँ पर क्यों बैठे हो, किस बात के लिए? हम लोग रिजर्वेशन के बाद से बैठे हैं यहाँ। अब घर बार बच्चे सब छोड़ के कहीं को आया, हमारा बच्चों को भी तो हिस्सा मिलना, राज्य में बैठने का, सब में रिजर्वेशन होना वास्ते बैठे हम लोग। आप लोगों के हाथ में है आई सपोर्ट कविता अक्का पे भरोसा होती है आप लोगों को? जरूर है भरोसा। केसीआर सर की बेटी है, उन्होंने ही देश लाया हम लोग को, इन्हों कहीं को नहीं लाती, उन्हों भी औरत है, उन्हों सब समझती, इसके वजह से उनके पास सपोर्ट को आया हम लोग। हैदराबाद से 2 दिन से आया हम लोग यहाँ। आप हैदराबाद से आए? हाँ, 8 तारीख वुमेन्स डे को चढ़े हम लोग, आज सुबह उठे, आज उतर के अब भी इधर से आगे बैठे हम लोग। अच्छा, एक तरफ तो वुमेन्स डे मनाया जाता है, महिलाओं को बहुत मजबूत दिखाया जाता है, बदल गई महिलाओं की अब जिंदगी, बदल गई महिलाओं की दुनिया, ऐसा बताया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सब चंगा सी हो गया भारत में। गृह मंत्री कहते हैं महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। आप लोगों को लगता है? वो ज्यादा नहीं है, बोलने पे है। अब कितना चल रहा, प्रीति का हालत क्या हुआ? हाँ, ऐसा देश में अत्याचार बंद होके प्रोटेक्शन दिए तो औरत लोग बाहर जाके ड्यूटी करते, घर भी संभालती, देश को भी संभालती, है ना। देश को संभाले तो आगे चलने का भी रहता। औरत लोग बदकम्मा नहीं करने का, देश को भी ज्यादा करने का रहता। हाथों में उनकी जादू है, देखने का, संभालने का लोगों का है ना। बच्चों के पैदा करना उन्हें है, अब देश को भी संभालने का उधर से। चलिए, तो इस वक्त पर मैं मंच पर बैठी तमाम महिलाओं से बात कर रही हूँ जो विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के इसके समर्थन में बैठी हुई है और चाहती है कि सरकार इनकी बात सुने। देखिए, मदर टेरेसा, कस्तूरीबाई, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, इन सब के पीछे ये महिलाएं अपने अधिकार का मांग कर रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब कुछ कर कौन सकता है? ये सब कुछ कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये महिला आरक्षण बिल अब पास हो जाना चाहिए। संसद में 78 महिला सांसद हैं। देश में इतने सालों से महिला आरक्षण बिल की बात चल रही है, लेकिन इस अधिकार को मान कोई नहीं रहा है। मैं प्रज्ञा मिश्रा दिल्ली के जंतर मंतर से महिलाओं के साथ खड़े होकर इनके अधिकार की बात, इनके दिल की बात आपको बता रही हूँ। देश की सरकार से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो इन लोगों की बात जरूर मानेगी, इन महिलाओं की मासूम सी जो एक इच्छा है उसे जरूर पूरा करेगी। नमस्कार, जय हिंद।